हेलो, वेलकम टू जीनियस सब अकेडमी हमीरपुर। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, प्रेपोजिशन के बारे में। प्रेपोजिशन हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है, तो आइए आगे इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन में देखेंगे, अ प्रेपोजिशन लिंक्स नाउन्स, ठीक है, ये किसको लिंक करेगा? नाउन्स को लिंक करेगा, प्रोनाउंस को लिंक करेगा, साथ में फ्रेजेस को करेगा, ठीक है। क्या करेगा? टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, मतलब एक वर्ड से दूसरे वर्ड को क्या करेगा? ये लिंक करेगा आपस में। जैसे आपके पास नेक्स्ट देखिए, आपके पास आता है, इट डिस्क्राइब अ रिलेशनशिप बिटवीन अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। साथ में ये करता है, जो दूसरे वर्ड्स हमारे होते हैं उसमें जो है वो एक्सप्रेशन, सॉरी, रिलेशन को जो है वो शो करता है। ठीक है, इसे एग्जाम्पल देखिए, आपके पास एग्जाम्पल दिए हैं। इट इज अ लेटर फॉर यू, ये तुम्हारे लिए लेटर है। इसमें क्या आ गया? फॉर आ गया, रिलेशन बता रहा है ना ये कि किसके लिए लेटर है, ये तुम्हारे लिए लेटर है। नेक्स्ट देखिए, आपके पास आ गया, दिस बुक इज ऑन द टेबल, ये बुक कहाँ पे है? ये टेबल पे है। इसमें आपको क्या बता रहा है? रिलेशन भी बता रहा है और लिंक बता रहा है आपस में, किसका? नाउन प्रोनाउन या फ्रेज का, किससे? अदर सेंटेंस के साथ। फ्रेज के बारे में मैंने आपको बताया, फ्रेज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन इसकी कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। इसमें आपका क्या आएगा? ना इसमें आपकी सब्जेक्ट होगा, ना ही आपका ऑब्जेक्ट होगा। ओके, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे मेट बिफोर लंच। ओके, जैसे नेक्स्ट देखेंगे, अब काइंड्स देखेंगे प्रेपोजिशन से, कितने टाइप की, कितने प्रकार की आपके पास प्रेपोजिशंस होती हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। सब फर्स्ट वन इज सिंपल प्रेपोजिशन, सेकंड वन कंपाउंड प्रेपोजिशन, थर्ड वन फ्रेज preposition and last one is participle preposition। ठीक है, तो आइए आगे इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी preposition का क्या क्या मतलब है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट आ गया आपका सिंपल प्रेपोजिशन। कि सिंपल प्रेपोजिशन आपकी होती क्या है? देखिए, प्रेपोजिशन एट इट्स बेसिक फॉर्म, जब बेसिक फॉर्म में होगी, मतलब छोटे छोटे लेटर्स होंगे जिसमें कुछ ऐड नहीं किया होगा, बेसिक लेवल पे जब आपकी प्रेपोजिशन आएगी, जैसे एग्जांपल से एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, ऑन, टू, विथ, अप। ओके, तो ये सारी आपकी क्या है? बेसिक फॉर्म्स है, और बेसिक फॉर्म्स आपकी सारी की सारी किसमें आएंगी? वो आपकी आएगी सिंपल प्रेपोजिशन में। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए, आपके पास आता है कंपाउंड प्रेपोजिशन। किसके बारे में? कंपाउंड प्रेपोजिशन। कि कंपाउंड प्रेपोजिशन होती क्या है? तो देखिए, जनरली फॉर्म्ड बाय प्रीफिक्सिंग अ प्रेपोजिशन टू अ नाउन, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। देखिए, आपको नॉर्मल सी बात याद रखनी है कि जब हमारे पास क्या है, कोई नाउन होगी, कोई एडजेक्टिव होगा, कोई वर्ड होगा, सॉरी एडवर्ब होगा, तो उसके पहले हमने क्या यूज कर लेना है? जब उसके पहले कोई भी प्रेपोजिशन यूज कर रहे हैं, या उसके साथ हम जो है वो किसी भी प्रेपोजिशन का यूज कर रहे हैं, तो वो आपका किस में आएगा? वो आएगा आपका कंपाउंड प्रेपोजिशन में आएगा। ठीक है, देखिए जैसे आपके पास एग्जांपल्स हैं, अबाउट, अबव, है ना, बिहाइंड, ब्लो, विद इन, विदाउट। देखो विद आ गया आपका ना, आउट, इसमें क्या लग गया साथ में प्रेपोजिशन की। जब आपका क्या, नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब में जब आपकी क्या लग जाती है? प्रेपोजिशन ऐड हो जाती है, तो वो आपका किस में आएगा? कंपाउंड प्रेपोजिशन में आता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, फ्रेज प्रेपोजिशन। अब फ्रेज प्रेपोजिशन से क्या मीनिंग है? क्या मीनिंग होता है इसका? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक तो क्या होगा? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा आपका, साथ में क्या होगा? यूज्ड विद द फॉर्म ऑफ अ सिंगल प्रेपोजिशन। साथ में क्या होगा? ये एक तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होगा, पर ये सिंगल प्रेपोजिशन का काम कर रहा होगा, इसका सिंगल प्रेपोजिशन का। जैसे देखिए, आपके पास क्या है? अकॉर्डिंग टू, है ना, बाय मीन्स ऑफ, इन ऑर्डर टू। वैसे तो ये सिंगल काम कर रहा है प्रेपोजिशन के लिए, बट ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है। ठीक है, फॉर द शेक ऑफ, है ना, बिकॉज ऑफ, है ना, आगे आ गया अवे फ्रॉम। आप समझ के होंगे कि फ्रेज प्रेपोजिशन में क्या होता है? सिंगल प्रेपोजिशन के रूप में यूज होता है, बट उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपके पास पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। क्या पार्टिसिपल प्रेपोजिशन क्या होती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल्स ऑफ अ वर्ब यूज्ड एब्सोल्युटली विदाउट एनी नाउन और प्रोनाउन बीइंग अटैच्ड टू देम। ओके, अब इसमें क्या बोला? जब आपके पास कोई भी वर्ब दी है, अब वर्ब में क्या होता है? जो पास्ट पार्टी प्रेजेंट पार्टिसिपल की आपकी वर्ब होगी, उनके साथ क्या होता है? आपका आईएनजी होता है लगा हुआ ना। जैसे जिनके साथ आपका आईएनजी लगा है, वैसे तो वो क्या काम करेगी? वर्ब का काम करती है, बट कभी कभी वो क्या करेगी? नाउन और प्रोनाउन के साथ अटैच होके जो है वो प्रेपोजिशन का काम करती हैं। जैसे आगे कंसर्निंग आ गया, कंसीडरिंग आ गया, टचिंग आ गया, आपका रिस्पेक्टिंग आ गया,
रिगार्डिंग, पेंडिंग। ओके, ये आपकी सारी की सारी किसमें आ गई, पार्टिसिपल प्रपोजिशन में आपका ये आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रिलेशंस एक्सप्रेस्ड। अब किस किस के रिलेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं प्रपोजिशन में, क्या क्या डिस्कशन होता है, किसके रिलेशन बताते हैं, प्लेस का बताएंगे, जगह का बताएंगे कि कौन सी जगह पे है, कौन किसके साथ है ना, टाइम का बताएंगे कि किस समय पर है, एजेंसी इंस्ट्रूमेंट मेंटेलिटी के बारे में बताएंगे, मैनर्स के बारे में, काउज रीजन पर्पस की क्या कारण है उसके बारे में, प्रोफेशन सॉरी पोसेशन क्या है उसका, मेजर स्टैंडर्ड रेट वैल्यू क्या है, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट क्या है, ओके, मोटिव क्या मोटिव है उसका, है ना, सोर्स क्या है, इन सभी के बारे में हमें प्रपोजिशन में रिलेशंस के बारे में एक्सप्रेस्ड होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास आता है प्लेस। क्या आ गया, प्लेस। अब प्लेस के लिए कैसे यूज करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, वेंट अबाउट द वर्ल्ड इन द स्काई, की आसमान में। अब जगह बता रहे हैं ना कि कहाँ पे है, आसमान में है। प्ले अंडर द टेबल, टेबल के अंडर है ना। फेल अमंग थीप्स, है ना, आगे आगे, स्टूड बिफोर द डोर, विद इन द हाउस, है ना। नेक्स्ट देखेंगे अब किसके बारे में, टाइम के बारे में कैसे एक्सप्रेस करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आ गया आफ्टर हिज डेथ, कि उसके, अब टाइम बता रहे हैं ना कब, उसकी, उसके मरने के बाद, है ना। आगे आगे आपका वेट टिल टुमारो फॉर मैनी इयर्स बाय 3 o'clock एंड टुवर्ड्स इवनिंग। ओके, नेक्स्ट देखिए आपके पास आता है एजेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटेलिटी। इसमें क्या आएगा देखो, जैसे शेल सेल गुड्स एट एक्शन। ओके, नेक्स्ट आगे डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कट इट विद अ नाइफ, ओके, सेंड द पार्सल बाय पोस्ट। अब नेक्स्ट देखिए मैनर्स। नेक्स्ट क्या आ गया आपके पास, मैनर्स आ गया। ओके, अब मैनर्स में क्या देखेंगे हम, जैसे देखो मैनर्स के बारे में बताएंगे कि किस चीज की मैनर, इसको किससे रिलेट कर रहा है, ये रिलेशन बताएंगे। डाइंग बाय इंचेस, है ना, फाउट विद करेज, है ना। आप आगे ना आपका इसमें भी देखो मैनर्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है। आगे देखो वॉन विथ इज, ठीक है, समझ के। नेक्स्ट आपके पास आता है काउस और रिलेशन की कारण, क्या कारण के लिए कैसे हम रिलेशन बताते हैं, कैसे प्रपोजिशन के बारे में डिस्कस करते हैं। जज, ठीक है, आप आगे देखिए, जैसे देखते हैं हम, सबसे इजी सा देखेंगे सबसे पहले, डिड इट फॉर आर गुड, ठीक है, कि मेरे लिए जो है वो उसने डिड इट फॉर सॉरी डिड इट फॉर आर गुड, ठीक है, ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट आगे लेवर्ड फॉर गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब ये रीजन बता रहे हैं कि वो क्यों कर रहा है ना। तो आपका किस में आ गया, काउज और रीजन में आ गई ये प्रपोजिशन। ओके, नेक्स्ट आगे प्रोसेशन। प्रोसेशन में क्या आएगा आपका, आपको हमेशा पता है कि मालिकाना अधिकार को प्रोसेशन बोला जाता है। जैसे आपके पास आ गया तो मॉस्किटो ऑफ ओमान, है ना, कि कहाँ का है वो, ओमान के प्रोफेशन दिखा रहे हैं ना उसका, साथ में क्या यूज कर रहे हैं, प्रपोजिशन भी यूज की जा रही है। आगे क्या, मैन ऑफ मीन्स, है ना, द बॉय विद रेड हेयर, समझ के। अब आप प्रोफेशन के बारे में डिस्कस होगा, वो आपका आएगा प्रोफेशन में, ठीक है, जिसमें प्रपोजिशन प्रोफेशन के बेसिस पे यूज होगी। आगे आगे मेजर, स्टैंडर्ड, रेट एंड वैल्यू पे कैसे होगा, आई एम टॉलर देन यू बाय 2 इंचेस। ओके, इसमें क्या आ गया आपका, इसमें आपकी मेजरमेंट के बारे में बात हो रही है ना। नेक्स्ट आगे ही चार्जेस इंटरेस्ट एट 9%, इसमें रेट के बारे में डिस्कशन आ गई। आगे देखिए क्लोथ इज सोल्ड बाय द यार्ड, समझ के। अब नेक्स्ट देखिए कॉन्ट्रास्ट के बारे में देखेंगे, अब है ना, कॉन्ट्रास्ट और कंसेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर वन एनिमी ही हैज अ 100 फ्रेंड्स। ओके, जिसका आगे देखिए आपके पास दिया है, विथ ऑल हिज फॉल्ट्स आई एडमायर हिम। ओके, आगे आगे आपका आफ्टर एवरी एफर्ट वन मे फेल, सारे एफर्ट्स के बाद भी वो क्या हो गया, एक पॉइंट पे फेल हो गया, मतलब। तो ये कॉन्ट्रास्ट और कंसेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं हम इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो प्रपोजिशन किस बेसिस पे, मोटिव, सोर्स और रीजन के बेसिस पे। देखो फ्रॉम व्हाट आई नो ऑफ हिम आई हेजिटेट टू ट्रस्ट हिम। ओके, हिज स्किल्स कम फ्रॉम प्रैक्टिस, लाइट आगे आपके पास आ गया, देखो लाइट एमेंट्स फ्रॉम द सन। ओके, आगे नेक्स्ट देखेंगे आप अपोजिट। अब अपोजिट में कैसे यूज हो रहा है, देखो श्याम इज सिटिंग अपोजिट श्याम, इसमें अपोजिट वाली कंडीशन होगी, अपोजिट नॉर्मल यूज होगा एज अ प्रपोजिशन। हिज हाउस इज अपोजिट टू अदर्स, है ना। नेक्स्ट आपका आ गया इन फ्रंट ऑफ, है ना, इन फ्रंट ऑफ जो प्रपोजिशन है वो कैसे, इन फ्रंट ऑफ कैसे यूज होती है। ठीक है, ही पार्क द कार इन द फ्रंट ऑफ द होटल, इसने कहाँ पे पार्क की है कार, फ्रंट ऑफ द होटल की है ना।
ये प्रेपोजिशन के यूज बता रहे हैं, आपको एग्जांपल्स बता रहे हैं कि पुट द प्लेट्स ऑन द टेबल इन द फ्रंट ऑफ अस, कि उसने प्लेट्स को उठाया टेबल से और हमारे सामने की कर दिया, रख दिया। नेक्स्ट देखेंगे ओवर। ओवर का यूज कैसे होता है? used to talk about a movement from one side of a place to another such as surface or lines। बोले जब सरफेस पे, किसी सरफेस के लेवल से जो है किसी चीज जो होती है एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे? ओवर बोलेंगे, कि वो सरफेस के लेवल का होगा, एक लाइन के लेवल का होगा। जैसे आपके पास ये आई शैल जंप ओवर द वॉल व्हेन ओपन द गेट, जब गेट को ओपन किया तो मैंने क्या किया? जंप कर दिया वॉल से। तो मतलब इसमें आपका ओवर क्या आ गया? आपका दो चीजें एक जगह से दूसरी जगह पे जंप होगा तो नॉर्मली जाएगा ही, साथ में क्या सरफेस लाइन से बात हो रही है ना। आगे देखिए, आगे आ गया द एयरक्राफ्ट फ्लू ओवर द लेक, है ना। नेक्स्ट देखेंगे अक्रॉस। अब अक्रॉस का यूज कहाँ होगा? अक्रॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए अक्रॉस में देखिए, यूज टू एक्सप्रेस पोजीशन इन रिलेशन टू समथिंग विच स्ट्रेच फ्रॉम वन साइड ऑफ प्लेस टू अनदर। अब इसमें क्या बताया होगा? किसी भी पोजीशन के पोजीशन होगी उसको एक्सप्रेस किया होगा, किसमें? रिलेशन बताया होगा किसी चीज से, और वन साइड से वो दूसरी जगह पे जा रहा होगा। ठीक है, इससे आगे आपके पास देयर वॉज अ बैरियर अक्रॉस द रोड, है ना। द बैंक इज अक्रॉस द स्ट्रीट, मतलब रिलेशन बताया है ना उनके साथ साथ में, कि इस जगह से जाओ, उसके एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, पर उसका रिलेशन बताया है साथ में। नेक्स्ट देखो अलोंग आ गया आपके पास। अलोंग में क्या आएगा? यूज टू शो मूवमेंट। किसके लिए शो होगा? मूवमेंट के लिए शो होगा, जब एक लाइन में फॉलोअर लाइन में जो है वो क्या हो रहा होगा? आपकी कोई भी मूवमेंट हो रही होगी। जैसे देखिए कि वॉकड अलोंग द लाइन, वो जो है वो लाइन चल रहा है ना। आगे आगे आपका दे वर वॉकिंग along the road when vishals became placing flowers along the rallies। ओके, नेक्स्ट देखेंगे आगे टू। टू का यूज कहाँ होगा? अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब टू का यूज देखते हैं। टू प्रपोजिशन का यूज होगा इंडिकेट्स मूवमेंट विद द एम ऑफ अ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन विच कैन बी अ प्लेस और इवेंट, कि जहां किसी स्पेशल स्पेसिफिक डेस्टिनेशन के बारे में बात हो रही है, या प्लेस के बारे में, किसी इवेंट के बारे में। जैसे आई एम गोइंग टू यूएसए टुमारो, किसकी बात हो रही है? किस प्लेस की, स्पेसिफिक प्लेस के बारे में बात हो रही है। आगे देखियो आर यू गोइंग टू द पार्टी, किसी इवेंट की बात हो रही है। व्हाट टाइम डिड यू गो सॉरी व्हाट टाइम डिड यू गो टू वर्क, है ना। कैन यू टेल मी द वे टू द स्टेशन, है ना। तो इसमें क्या आ रहा है आपका? इन सब में आपका आ रहा है कि टू क्या बता रहा है? ये डेस्टिनेशंस के बारे में बता रहा है, किसी स्पेसिफिक या प्लेस के या फिर इवेंट के। नेक्स्ट आ गया अप टू। अब अप टू का यूज कहाँ होगा? ऑफन यूज टू एक्सप्रेस मूवमेंट टू पर्सन, कि जब मूवमेंट पर्सन की मूवमेंट होती है तब इसको जो है वो यूज किया जाता है। जैसे देखिए शी केम अप टू मी एंड आस्क्ड मी व्हाट द टाइम वाज। ओके, कि वो क्या हुआ? मेरे पास आया और उसने पूछा कि टाइम क्या हुआ है ना। आगे गया टू वर्ड्स। क्या गया? टू वर्ड्स। टू वर्ड्स के कैसे होगा? इंडिकेट्स मूवमेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कि किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब आपकी मूवमेंट हो रही होगी तो आपका क्या आएगा? टू वर्ड्स यूज होगा। जैसे एग्जांपल है आपके पास, शी वाज कैरिंग अ सूटकेस एंड वॉकिंग टुवर्ड द रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट देखो ही हिट द बॉल टुवर्ड्स द गोल। ओके, जब किसी एक डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन में बात हो रही होगी तो टू वर्ड्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट एट का। अब एट का आपका दो जगह यूज होगा। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट वन के बारे में डिस्कस करते हैं। यूज टू टाइम, है ना। टाइम के बारे में यूज होगा इसका। जैसे देखो एट 3 o'clock, 9 AM, सनराइज इज नाइट, द मोमेंट, है ना। एट प्रेजेंट, एट द सेम टाइम, मतलब किसके लिए? एक तो आपका किसके लिए यूज होता है? एक होता है आपका टाइम के लिए यूज होता है। नेक्स्ट आपका किसके लिए यूज होता है? एट यूज टू पॉइंट, जब हम किसी पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट वन आ गया एट द कॉर्नर, है ना। नेक्स्ट एट द बस स्टॉप, है ना। एट द एंट्रांस, एट द टॉप ऑफ द पेज, एट द क्रॉस रोड्स एंड एट द एंड ऑफ द रोड। मतलब एक आपका कहाँ यूज होगा? एक आपका होगा टाइम में यूज एट का, एक आपका क्या होगा? जब हम किसी चीज को पॉइंट कर रहे होंगे, किसी पॉइंट के बारे में बात हो रही होगी। ठीक है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आता है एट वर्सेस इन। अब एट के यूज कहाँ होता है? इनका। इसके बीच में क्या देखेंगे? डिफरेंस देखेंगे। एट इज यूज्ड फॉर अ स्मॉल प्लेस। एट के यूज कहाँ पे होता है? किसी स्मॉल प्लेस के लिए यूज होगा। ठीक है, जैसे छोटे से प्लेस के बारे में बताइए। ही लिव्स एट, कहाँ पे कर रहा है वो? अलवार इन राजस्थान। तो राजस्थान बड़ा है, बिग प्लेस के लिए क्या यूज किया? इन किया, और छोटे के लिए क्या यूज किया आपने? एट यूज किया।
ठीक है, जैसे देखेंगे आगे एग्जाम्पल में, अ टेम्पल इज सिचुएटेड एट मदुराई। कहाँ पे, टेम्पल कहाँ पे सिचुएटेड है ना, क्योंकि छोटे सी प्लेस के बारे में बात हो रही है तो आपका एट यूज हो रहा है। अगर आपके तमिलनाडु में है तो तमिलनाडु में क्या यूज हो रहा है, आपका इन यूज हो रहा है, क्योंकि तमिलनाडु क्या है, एक किसका नाम है, स्टेट का नाम है, मतलब बिग प्लेस का नाम है। सिंपल सी बात है, एट का यूज कब होगा, जब कोई भी स्मॉल जगह के बारे में बात होगी, और इनका होगा जब विग किसी बड़ी जगह के बारे में बात हो रही होगी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे एट वर्सेस इन। अब एट वर्सेस इन और कहाँ होता है, एट शोज द स्टेबल पोजीशन। एक तो एट क्या शो करता है, आपकी स्टेबल पोजीशन शो करेगा, दूसरा क्या शो करेगा, दूसरा आपका करेगा इन शो करता है ओनली मूवमेंट, के शो करता है इन ओनली मूवमेंट शो करेगा आपकी। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल में आ गया, शी इज एट होम, कि वो कहाँ पे है, घर में है। द टैक्सी इज इन मोशन, कि जब मूवमेंट हो रही होगी तब इन यूज करना है, ये कहीं पे स्टेबल पोजीशन होगी, स्टे वाली कंडीशन होगी तो आपने एट यूज करना है। नेक्स्ट इनका यूज देखिए, इनका यूज होता है एनक्लोज्ड प्लेस के लिए, कहाँ के लिए, एनक्लोज, जब नजदीक कुछ चीज होती है, जैसे इन द गार्डन, इन दिल्ली, इन इंडिया, इन अ कार, इन माई वॉलेट, इन द बॉक्स। ओके, नेक्स्ट आपका आ गया इन। इन अब दूसरी कौन सी जगह यूज होता है, इन यूज होता है आपका लॉन्ग पीरियड्स के लिए, सेंचुरीज के लिए, ईयर्स के लिए एंड मंथ्स के लिए। ओके, जैसे देखते हैं, सबसे पहले देखो सेंचुरी के लिए क्या यूज हो गया, 1990 ईयर्स के लिए यूज हुआ है ना। आगे देखो इन द नेक्स्ट सेंचुरी, सेंचुरी में आ गया देखो, इन इन द आइस एज, इन द पास्ट, इन द मॉर्निंग एंड इन द मॉर्निंग्स। ओके, आगे नेक्स्ट देखेंगे इनका थर्ड यूज कहाँ पे होता है, यूज टू एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ थिंग्स, कि कौन सी स्टेट में है थिंग्स, किसी जब हम किसी चीज के बारे में सीधी बात कर रहे हैं, ही इज स्विमिंग इन द रिवर, देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन द क्लास। नेक्स्ट देखो अब ऑन का यूज डिस्कस करेंगे, यूज्ड फॉर डेज एंड डेट्स, डेज या डेट्स के लिए यूज होगा, जैसे ऑन संडे, या आपका क्या आ गया, डे आ गया, है ना, ये किसी डेट पे, ऑन 6 मार्च, ऑन इंडिपेंडेंस, ऑन माई बर्थडे एंड ऑन मंडे इवनिंग। ओके, नेक्स्ट ऑन। अब नेक्स्ट ऑन आपका कहाँ डिस्कस होता है, दूसरा ऑन का यूज है सरफेस के लिए यूज होता है, कि जहाँ पे सरफेस पे कुछ हो रहा हो, ऑन द सीलिंग, on the page, on the carpet, on the door and the floor, on the floor। ओके, तो आप समझ गए होंगे प्रेपोजिशन का मतलब क्या है, मैंने आपको यूजेस भी बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच का टॉपिक। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।